हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उपसमुच्चय चल रहा था समुच्चय में। ठीक है ना। तो समुच्चय चैप्टर में जो टॉपिक है वो है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में जो एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड थी 1.3, वो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जांपल किए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो बच्चों अब उसी में कुछ चीज़ें और रह रखी हैं, वो हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज। तो उपसमुच्चय हमने पढ़ा था, तो इसमें आगे बच्चों ये है, नेक्स्ट है टॉपिक जो है वास्तविक संख्याओं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पढ़ा था तुमने, बताया था मैंने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को क्या कहते हैं। अगर इसको हम बोलें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको कि हम बोलते हैं आर, याद आ रहा होगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के उपसमुच्चय। ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, उस टाइम पहले भी बताया था, पहले मैंने तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में के समुच्चय तुम्हें बताए थे, कुछ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एन बताया था, जेड बताया था, क्यू बताया था, आर बताया था। थोड़ा सा देख लेते हैं उसे दोबारा से। तो ये बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था तुमको, तो एक और बार देख लो। क्या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, 1 2 3 से अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय -4 -3 -2, इस तरीके से 0 1 2 3 5 से अनंत तक, माइनस अनंत से शुरू होता था। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या है। ये सब डिटेल में मैं पहले बता चुका हूँ। आर वास्तविक संख्याओं का। बच्चों वास्तविक संख्याएँ होती हैं लगभग उसमें सारी आ जाती हैं, प्राकृत भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाती है, परिमेय भी आ जाती है। ठीक है ना, सारी की सारी संख्याएं लगभग वास्तविक के अंदर आ जाती हैं। तो जब उसके अंदर आ जाती होंगी, तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं उपसमुच्चय किसका, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उपसमुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं तो बच्चों ये आर होती है एक तरीके से। बच्चों उपसमुच्चय हमने क्या पढ़ा, उपसमुच्चय हमने पढ़ा है कि कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय तब होता है जब उसके सभी अवयव उसमें होते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो हम एन है, ठीक है, एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो क्या इसके सारे के सारे अवयव आर में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैंने कहा ना, आर में सभी होते हैं, एन भी होते हैं, जेड भी होते हैं, क्यू भी होते हैं। तो क्योंकि एन के सभी अवयव 1 2 3 4 5 आर में होते हैं, इसका मतलब एन क्या होगा, आर का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सेम जो पूर्णांक होते हैं सारे के सारे, -4 माइनस, ये सारे के सारे माइनस अनंत से अनंत तक, ये सब भी किस में होते हैं, आर में होते हैं। तो जेड भी किसका, आर का उपसमुच्चय। ऐसे ही बच्चों क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सब भी इसमें होते हैं, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी क्या होगा, क्यू भी आर का उपसमुच्चय होता है। ऐसे ही बच्चों परिमेय के अलावा एक और भी होता है, जो हमने पहले तो उसको नाम नहीं दिया था। ठीक है ना, तो एक नई चीज़ और आई है, वो है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। पहले पढ़ा हुआ, जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उनको अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 13। ठीक है, इस टाइप की संख्याएं, या पाई हो गया। तो ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को टी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ये भी किसके अंदर आता है, वास्तविक संख्याओं के अंदर ये भी आता है। वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय भी आती हैं, अपरिमेय भी आती हैं, पूर्णांक भी आता है, प्राकृत भी आता है, पूर्ण संख्याएं भी आती है। सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सारी आती है। तो एक तरीके से बच्चों क्या हो गए, ये सब जब इसके अंदर आती है तो ये सब इसके क्या हो गए, उपसमुच्चय हो गए। मतलब एन जेड क्यू टी सब के सब क्या हैं, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। तो यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, तो ये अब मैं लिखूँगा। तो बच्चों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जो आर है, उसका उपसमुच्चय कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और डिटेल में ये होता क्या है, 1 2 3 4 से अनंत तक, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है ना, ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो ये इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, इसको हमने नाम दिया था जेड। इसके बाद हमने क्या दिया था, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको हमने बच्चों क्या नाम दिया था, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, इसको हमने नाम दिया था क्यू। ठीक है, और एक नई हम, जैसा कि मैंने बताया, हम पढ़ेंगे किसका, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी।
तो अब जैसा कि मैंने बताया ये सारे के सारे क्या हैं, इसके उपसमुच्चय हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके उपसमुच्चय हैं। किसके? आर के। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एक तरीके से उपसमुच्चय हो गया आर का, और क्या जेड भी उपसमुच्चय हो गया आर का, क्यू भी उपसमुच्चय हो गया आर का, टी भी उपसमुच्चय हो गया आर का। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आर के उपसमुच्चय होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अवयव आर में होते हैं, इनके सभी अवयव आर में होते हैं। जेड के सभी अवयव आर में होते हैं, क्यू के भी सभी अवयव आर में होते हैं, टी के भी सभी अवयव आर में होते हैं। तो वास्तविक संख्या इस प्रकार से वास्तविक संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ये तो मैंने बात बताई कि वास्तविक संख्या जो आर है उसके उपसमुच्चय कौन कौन से होते हैं। अगर हम जो ये समुच्चय एन जेड क्यू टी है, इनमें ही अगर बोलें कि कोई क्या एक दूसरे का उपसमुच्चय तो नहीं होता, तो अगर हम ध्यान से हमने पीछे पढ़ा था ना, प्राकृत संख्याएँ क्या होती थी, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक ना, और पूर्णांक क्या होती थी, क्या होती थी, -6 -5 -4 3 2 1 0 1 2 3 4। तो तुम ध्यान से देखोगे प्राकृत संख्याएं सारी की सारी पूर्णांक के अंदर रहती थी ना, मतलब सारी की सारी जो प्राकृत संख्याएं थी, ठीक है, वो किस में होती थी, पूर्णांक में भी होती थी। ठीक है, हम उपसमुच्चय तभी बोलते हैं ना, मान लो हम n को बोल देंगे कि n जेड का उपसमुच्चय, तब बोलेंगे जब n के सभी अवयव जेड में होंगे। तो बच्चों n के सभी अवयव जेड में, तो ऐसा होता है n के सभी अवयव जेड में होंगे। तो n में क्या क्या अवयव होते हैं, 1 2 3 4 5 से अनंत तक, तो जेड में भी तो होते हैं वो। ठीक है, हाँ जेड के सभी अवयव n में नहीं होते, जेड में क्योंकि माइनस में भी होते हैं जो कि n में नहीं होते। तो जेड n का उपसमुच्चय नहीं है, n जेड का उपसमुच्चय है। ठीक है ना, n में होते हैं 1 2 3 4 5 से अनंत तक, इसमें होते हैं 1 2 3 5 से अनंत तक तो होता ही, लेकिन जीरो और माइनस में भी होता है, इसलिए ये है इसका उपसमुच्चय। तो अगर हम इनमें बोलें कि एक दूसरे के क्या कोई उपसमुच्चय, तो बिल्कुल है, n किसका है, जेड का उपसमुच्चय है। और बच्चों हम जेड को भी अगर बोलें तो अब जेड भी क्या है, जो ये जेड है ये भी किसका उपसमुच्चय होता है, फिर क्यू का। वो इसलिए होता है कि क्यू जो परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों, परिमेय में क्या आती हैं, परिमेय में सारी पूर्णांक संख्याएं आती हैं, बिल्कुल आती हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम उनको 1/1 2/1 3/1 लिख सकते हैं ना। परिमेय का मतलब होता है जो इसे p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी किस में होती हैं, परिमेय में आती हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं भी आती हैं जो कि पूर्णांक नहीं होती हैं, ठीक है, वो भी आती है, लेकिन पूर्णांक संख्याएं भी, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय होती हैं। इसलिए अगर n इसका उपसमुच्चय है तो ये z भी किसका होता है, q का उपसमुच्चय होता है। और लास्ट में तुम्हें पता है कि q किसका होता है, r का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया हमने कि सारे के सारे r के उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। इसमें लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये फिर किसका हो गया, आर का हो गया, एन जेड का, जेड क्यू का, क्यू आर का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम टॉपिक, मतलब इसमें थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए था कि ये चीज़ें कि कौन किसके उपसमुच्चय कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ने चाह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, अब जो प्रश्नावली में जो क्वेश्चन हैं इस पर बेस्ड हैं। अंतराल आर, अंतराल, बल्कि ये बोलूँ कि अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, जिसको हम बोलेंगे आर। तो अंतराल, हम अंतराल के बारे में पढ़ रहे हैं, अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में। तो बच्चों अब हम जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है आर, हमें पता है कि माइनस अनंत से अनंत तक उसमें सब कुछ आता है, एन जेड क्यू टी सब आता है। इसको हम अंतराल रूप में इसके उपसमुच्चय को हम लिख सकते हैं। उपसमुच्चय मतलब इसके अंदर जो भी समुच्चय होंगे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो बच्चों इसको हम अंतराल रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतराल कैसे कैसे अंतराल होते हैं अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे समवृत्त अंतराल। ठीक है, समवृत्त अंतराल, समवृत्त को बच्चों हिंदी में और बंद भी बोलते हैं, बंद अंतराल। ठीक है ना, समवृत्त तो हो गया, ठीक है ना, इसके मतलब साधारण हिंदी में अगर हम बोलें तो बंद भी बोलते हैं, बंद। समवृत्त का मतलब भी यही होता है। तो बंद अंतराल थोड़ा नाम से भी पता चल जाता है, बंद अंतराल क्या होता होगा, बंद अंतराल।
तो वह अंतराल बच्चों थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है ना। मैं चेंज तो नहीं है, मतलब संवरित अंतराल जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन पहले मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ संवरित अंतराल, फिर बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो बच्चों संवरित अंतराल जैसे मैं बंद अंतराल बता रहा था ना, अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं दूसरा विवरित खुला वाला बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी होता है संवरित अंतराल, बंद अंतराल होता है, वो इसके जस्ट बाद बताऊँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं विवरित अंतराल से, ठीक है। इसको कि अगर सामान्य भाषा में बोलें तो बच्चों बोलते हैं खुला अंतराल, ठीक है। तो विवृत पढ़ते हैं वी, ठीक है ना। ये है, ये यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो ये वाला भी है, ठीक है ना। विवृत अंतराल, ठीक है। तो ये होता है खुला अंतराल। तो बच्चों क्या होता क्या है इसमें कि हम जैसे कोई वास्तविक संख्याओं का अगर समुच्चय है, एक विवृत अंतराल कहलाता है, ठीक है। कब कहलाता है? जब इस तरीके से होता है, कैसे? x की वैल्यू a से और b के बीच में होती है, लेकिन ना a होती है ना b होती है, खुला अंतराल होता है। और प्रतीक कौन सा चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं? ये छोटे ब्रैकेट लगाते हैं a और कॉमा लिख देते हैं b, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये तो अंतराल रूप हो गया, ये क्या हो गया? समुच्चय रूप। ये तो देखो बच्चों, ये वाला तो हो गया अंतराल हो गया, ठीक है ना। और ये कौन सा वाला रूप हो गया? देखो ध्यान से देखोगे तो ये है समुच्चय निर्माण। याद आ रहा? ये समुच्चय निर्माण रूप है ना, कुछ इस तरीके से ही तो हम समुच्चयों को, ये तो रोस्टर रूप में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। तो अभी ये समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है ना। अब बच्चों जो होता है कौन सा? वास्तविक संख्या है आर, उनको हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हें कौन से वाले रूप में लिखते हैं? उन्हें लिखते हैं अंतराल रूप में, ठीक है। तो वही हम अंतराल रूप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं उनको रोस्टर में नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर में इसलिए नहीं लिख सकते उनको, क्योंकि रोस्टर में हम जैसे मान लो प्राकृत संख्याओं को रोस्टर में लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या हमें एग्जैक्ट पता होती है कि पहली 1 होती है, फिर दूसरी 2 होती है, फिर तीसरी 3 होती है, फिर चौथी 4 होती है, 5 होती है। लेकिन जो वास्तविक संख्या है वो हमें कुछ पता नहीं है क्या होती है। 1 भी होती है, 1.1 भी होती है, 1.01 भी होती है, 1.001 भी होती है। तो इतनी सारी वो होती हैं, ठीक है। तो उनको इस तरीके से डिनोट कर पाना संभव नहीं है, तो इस वजह से उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है? जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं को अंतराल रूप में सीधा सीधा बता देते हैं। मान लो हमें ये बतानी है कि संख्याएं कहाँ से कहाँ तक की, मान लो अगर हमें प्राकृत संख्याएं बतानी है 2 से और 10 तक की, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 2, 3, 4, ऐसे करके 10 तक लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कौन सा वाला? मंझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। लेकिन हमें अगर वास्तविक बतानी हो 2 से और 10 तक की, तो हम कैसे लिखेंगे फिर उसे? तब हम ऐसे नहीं लिख सकते 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 भी है, साथ में 2 के बाद 2.0001 भी है, 2.002 भी है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना। उसमें इतनी सारी संख्याएं कि हम लिख ही नहीं सकते। तो उसको लिखने का बच्चों तरीका होता है अंतराल रूप में। हम क्या करते हैं, इसमें पहला वाला नंबर लिख देते हैं और लास्ट वाला नंबर लिख देते हैं, और बीच में क्या लगा देते हैं? कॉमन लगा देते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि ए और बी के बीच की ये संख्याएँ सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये हो गया अंतराल रूप। तो बच्चों क्या होता है अंतराल रूप में? अंतराल रूप का मतलब हो गया, अगर मैंने अंतराल रूप में यहाँ पे लिखा है, अंतराल मतलब इंटरवल रूप में मैंने लिखा है, छोटे ब्रैकेट मैंने लगाए हैं। अब यहाँ पे हम मंझला ब्रैकेट अंतराल में नहीं लगाते हैं, केवल जो ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं, 2 ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं, एक छोटा ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। तो विवरित अंतराल जो खुला अंतराल है उसमें छोटे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जो अब हम बंद अंतराल पढ़ेंगे उसमें हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि हम कौन कौन सी संख्याएँ ले रहे हैं? ए से बी के बीच की संख्याएँ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अगर छोटा अंतराल लिखा है 5 से 7, इसका मतलब मैं 5 से आगे की संख्याएं ले रहा हूँ, 5.1, 5.2, 5.3, या और भी 5.0001, 5.00003, ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं ऐसी, 6.99999, वो सारी संख्याएं मैं ले रहा हूँ। लेकिन इस खुले अंतराल की एक खास बात होती है कि हम 5 और 7 को नहीं लेते हैं, ठीक है। ना हम 5 को लेते हैं, 5 से आगे की संख्याओं को लेते हैं, और ऐसे ही खास बात है 7 से पहले की संख्याओं को लेते हैं। ना 7 को लिया जाता है, ना 5 को लिया जाता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों
अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में इसी को देखते हैं अंतराल को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू, जो बात मैंने अभी तुम्हें बताई, x की वैल्यू कितने से कितने के बीच में होती है? a से और b के बीच में होती है, ठीक है, a और b के बीच में होती है। यही तो लिखा है, x की वैल्यू a से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। यही मैंने तुम्हें बताया, 5 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी, और साथ में ना a होगी ना b होगी, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह मैंने नहीं लगाया। तो x की वैल्यू क्या होगी? a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x बिलोंग्स टू r इसलिए लिखा है, साथ में x कैसी संख्या चाहिए हमें? वास्तविक संख्या। ऐसे नहीं कि x बिलोंग्स टू n। अगर मैं x बिलोंग्स टू यहाँ पे n लिख दूँ तब तो तुम्हें केवल 6 मिल जाएगी यहाँ पे संख्या, मतलब प्राकृतिक लेनी है, लेकिन r का मतलब है वास्तविक आएंगे, तो सारी वास्तविक संख्याएँ हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है बच्चों। x बिलोंग्स टू r को तुम बाद में भी लिख सकते हो, चाहे तो इससे थोड़ा पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें खुला अंतराल तुम्हें समझ में आ गया होगा। खुले अंतराल में बच्चों क्या करते हैं, a से b तक के बीच तक की संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं लेते हैं, लेकिन ना a को लेते हैं ना b को लेते हैं। और ब्रैकेट कौन सा वाला लगाते हैं बच्चों? छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। छोटे ब्रैकेट का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि तुम्हें एंड पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। जहाँ पे छोटा ब्रैकेट लग गया मतलब ये जो एंड पॉइंट है, अंत्य बिंदु भी बोलते हैं इसे, ये हमको नहीं लेना है, ना a लेना है ना b लेना है, इनके बीच की संख्या लेनी है। छोटे का मतलब हो गया, ठीक है ना, तो इसे खुला अंतराल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों एक आता है, नेक्स्ट है समवृत्त अंतराल, जो मैं पहले भी तुम्हें बता रहा था, ठीक है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि खुला अंतराल बता दूं, ठीक है। समवृत्त अंतराल या इसको बोलते हैं बंद अंतराल, ठीक है। वो था खुला अंतराल, विवृत अंतराल, ये है बंद अंतराल। तो बंद में बच्चों क्या फ़र्क आता है? केवल इतना फ़र्क आता है कि वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं, मतलब हम उसमें एंड पॉइंट को छोड़ दे रहे थे ना, उसमें हम बोल रहे थे ना, जो मतलब जो शुरू का और लास्ट का पॉइंट उसे छोड़ दे रहे थे। इसमें क्या करते हैं, ये बंद है ना, इसमें हम शुरू का और लास्ट का हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना, उनको भी लेते हैं, बस इसमें यही अंतर होता है बस खाली। तो बाकी सेम वैसे ही होता है। और प्रतीक क्या हो जाता है फिर इसका, क्योंकि ये बंद है पूरा का पूरा, हम एंड पॉइंट को भी ले रहे हैं, तो इस बार हम छोटा ब्रैकेट में लगा के कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देते, तो बच्चों बड़ा ब्रैकेट का मतलब हो गया कि अब ये कौन सा वाला अंतराल हो गया? बंद अंतराल हो गया। अब हम a को भी लेंगे और b को भी लेंगे। अब लिखने का तरीका भी देखो चेंज हो गया, x बिलोंग्स टू r, ये सब तो ठीक है, वैसा ही तरीका है, ठीक है। उसमें मैंने x बिलोंग्स टू r बाद में लिख दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है ये वाली चीज़, ठीक है ना, ये। अब देखो x की वैल्यू पिछली बार हमने किया था कि a और b के बीच में थी, तो मैंने लेस देन लिखा था, यहाँ पे भी लेस देन, मतलब x की वैल्यू या हम बोलें x ग्रेटर देन a लेस देन b, x बड़ा है a से और x छोटा है b से, मतलब कुल मिला के x की वैल्यू a और b के बीच में थी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, a और b के बीच में तो है बच्चों, साथ साथ में क्या है, x की वैल्यू a भी है और x की वैल्यू b भी है, क्योंकि मैंने इक्वल टू का भी साइन लगाया, और वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया और ये कौन सा वाला अंतराल है? बंद अंतराल है। तो इसमें हम अंत्य बिंदुओं को भी लेते हैं। अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट a भी होता है और b भी होता है। जैसे कि अगर हम कोई संख्या जैसे लें 7 से लेके और 10 तक, तो अब इसमें मैंने पहले बोला था तो 7.1 7.2 ये आती हैं, और ऐसी 10 से पहले की 9.1 9.2 ये आती। लेकिन अब क्या है, अब इसमें 7 भी आएगी, 7 आएगी, फिर 7.1 7.2 इस तरीके की आएंगी, ऐसी 9 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 10 भी आएगी इसमें। तो इसमें एंड पॉइंट्स भी लेते हैं हम, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह भी हम लगाते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, खुला अंतराल और बंद अंतराल हमने पढ़ा। इसके अलावा बच्चों कभी कभी क्या होता है, मिक्स भी होता है। मिक्स से मतलब है, मैंने तुम्हें बताया ना कि खुला अंतराल क्या होता है। खुला अंतराल ये होता है कि जब छोटे ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है ना, 6 और 8 मान लो छोटा ब्रैकेट, मतलब हम 6 और 8 के बीच की संख्याएं लेंगे, वास्तविक संख्याएं 6 से और 8 के बीच में, 6 को नहीं लेंगे 8 को भी नहीं लेंगे। दूसरा मैंने बताया कि अगर 6 और 8 ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है 6 और 8 के बीच की संख्याएं तो आएंगी, साथ साथ में 6 को भी लेंगे, ठीक है ना, और 8 को भी लेंगे, ठीक है, ये बताया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिक्स भी हो जाता है, मतलब एक तरफ छोटा ब्रैकेट लग जाता है, एक तरफ बड़ा लग जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों, बड़े ब्रैकेट का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिधर बड़ा ब्रैकेट लगता है मतलब उसको लेंगे, और जब छोटा वाला ब्रैकेट लगता है इसका मतलब उसको नहीं लेंगे। तो मिक्स वाले कैसे हो सकते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लगाया, तो ऐसे अंतराल भी हैं जो एक अंत्य बिंदु पर बंद होते हैं और दूसरे पे खुले होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो जैसे ये है, तो इसमें मैंने क्या लगाया, एक तरफ तो मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा और एक तरफ छोटा ब्रैकेट लगा रखा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जिधर की ओर बच्चों बड़ा ब्रैकेट है, मतलब बहुत सिंपल है, जिधर की ओर बड़ा ब्रैकेट है तो एक ही ओर बड़ा ब्रैकेट है ना,
ठीक है, ए के तरफ बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़े ब्रैकेट में सीधा सीधा आंखें मूंद के तुम क्या कर दो, इक्वल टू का भी साइन लगा दो। जहाँ छोटा ब्रैकेट है वहाँ इक्वल टू का साइन मत लगाओ। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था बड़े बड़े थे दोनों, तो हमने इक्वल टू लगाया था। पीछे हमने खुले अंतराल में छोटे छोटे देखे थे, इधर भी छोटा था इधर भी छोटा था, तो हमने यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन दोनों ओर नहीं लगाया था। तो ऐसे बच्चों एक और बन सकता क्या कि पहला वाला तो छोटा हो और दूसरा वाला क्या हो, बड़ा हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको अगर इसमें लिखना हो अंतराल रूप को समुच्चय निर्माण रूप में, इसके क्वेश्चन तुम्हारी प्रश्नावली में हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत और भी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो कैसे करोगे इसको, ऐसे x की वैल्यू a से b के बीच में ऐसे तो लिख दोगे। अब देखोगे कि हम इक्वल टू का साइन कहाँ लगाएं, तो ये तो है छोटा, तो यहाँ पे हम साइन नहीं लगाएंगे, और जो है बड़ा बड़े में ही लगाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे अब बड़े में इधर लगा देंगे, यहाँ पे बड़ा इधर था तो यहाँ लगाया था, बड़े दोनों होंगे तो दोनों में लगाएंगे, और दोनों छोटे होंगे तो दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है तुम्हें कि इसको समझना। इसके बाद बच्चों लास्ट तुम्हारा जो टॉपिक है अब, ठीक है ना, इस मतलब लास्ट इस प्रश्नावली से रिलेटेड वो है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, और इसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो लास्ट है इसका सार्वत्रिक समुच्चय, जो लास्ट टॉपिक है, किन्हीं दिए गए समुच्चयों के संदर्भ में ऐसा समुच्चय जो उनके जैसे सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय है और सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, तथा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो ये तो इसकी बुकिश लैंग्वेज हो गई, समझ लेते हैं होता क्या। ठीक है, किन्हीं दिए गए समुच्चय में कोई समुच्चय दे रखे हैं, ठीक है, तो उनके संदर्भ में एक ऐसा समुच्चय जो उनके जैसे सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय। बच्चों मैंने अधिसमुच्चय, एक मैंने तुम्हें बताया था उपसमुच्चय, एक मैंने तुम्हें बताया था अधिसमुच्चय। तो मैंने बोला था अगर एक ए है वो उपसमुच्चय है बी का, ठीक है ना, ठीक है, तो इस बी को क्या बोलते हैं, इसका अधिसमुच्चय बोलते हैं। तो एक ए को तो बोलते हैं उपसमुच्चय, और ए जिसका उपसमुच्चय होता है उसे बोलते हैं इसका अधिसमुच्चय। तो अधिसमुच्चय एक तरीके से बड़ा वाला हो गया और उपसमुच्चय छोटा वाला हो गया ना, तो अधिसमुच्चय। तो अभी हम यहाँ पे एक तरीके से हमने बोला कि अधिसमुच्चय की बात करी हमने, बड़े वाले की। तो बच्चों क्या होता है अधिसमुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय एक तरीके से बड़ा समुच्चय होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। इसीलिए हमने उपसमुच्चय की बात ना करके अधिसमुच्चय की बात करी। अधिसमुच्चय मतलब बड़ा वाला। तो ये समुच्चय कैसा वाला होता है, बड़ा वाला होता है। तो वो बहुत सारे अगर समुच्चय दे रखे हो तो एक तरीके से वो बहुत सारे जो समुच्चय होते हैं बच्चों, वो सब इसके क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। ये उन सब सारे के सारे समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, मतलब सारे के सारे समुच्चय उसके अंदर समाये होते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों जो सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक समुच्चय ए दिया है, एक दूसरा बी दिया है, सी डी ई दिए, और एक समुच्चय हमारे पास ऐसा है कि ए बी सी डी ई सारे के सारे जो समुच्चय हैं वो एक किसी स्पेशल समुच्चय के उपसमुच्चय। तो उस केस में वो जो स्पेशल समुच्चय, वो बड़ा सा समुच्चय जिसके कि वो सारे उपसमुच्चय हैं, वो क्या कहलाता है, उस संदर्भ में वहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान लो एक समुच्चय ए है, एक दो कुछ भी ले लेते हैं, तीन, एक बी ले लेता हूँ मैं, मान लो ले लेता हूँ 2 3 5, ठीक है ना। एक समुच्चय सी ले लेता हूँ 3 4 7। ये मैंने एक ए बी सी मैंने 3 समुच्चय ले लिए। ठीक है, तो बच्चों हम ये तो समुच्चय हो गए, अब हम इन्हीं पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक यूनिवर्सल समुच्चय, ठीक है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है, और ध्यान रखना एक ही नहीं हो सकता, बहुत अलग अलग हो सकता है। कुल मिला के सार्वत्रिक समुच्चय बच्चों ऐसा समुच्चय कोई होगा जिसमें कि ये वाले समुच्चय सारे के सारे जिसके क्या हो उपसमुच्चय, और ये सबका अधिसमुच्चय हो, मतलब वो इन सब से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो मेनली उसमें ये होना चाहिए कि सारे के सारे अवयव इसके आने चाहिए। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं इसको, ये मैंने एक समुच्चय लिख दिया। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखोगे यूनिवर्सल सेट, तो ए देखो, ए क्या इसका उपसमुच्चय है, इसके अंदर है 1 2 3 है बिल्कुल, बी है 2 3 5, 2 3 5 है, 3 4 7 ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ए बी सी तीनों का क्या है, ये अधिसमुच्चय है तीनों का, और ये तीनों इसके उपसमुच्चय। तो एक बड़ा सा जो समुच्चय है जो कि इन सब का क्या है अधिसमुच्चय, या ये बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे इसके उपसमुच्चय हैं। तो उस केस में हम इस यू को क्या बोलेंगे, ये क्या सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट है। तो बच्चों यू के अंदर
फिर बाकी सारे बहुत सारे समुच्चय होते हैं, ठीक है ना। तो यू अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, वो सिचुएशंस पे डिपेंड है। हम आगे इस यू के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें अब सीधा हम प्रश्नावली में आते हैं। तो मैंने प्रश्न नंबर 1, 2, ठीक है ना, 4 और 5 पहले मैंने दे दिया था। 3 मैं अभी इसको कराऊंगा, ठीक है ना, तीसरे वाले को भी मैं कराता हूँ। और ये होमवर्क के लिए तुम्हारा जो है 6, 7, 8 और 9 ये होमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने अभी तुमको बताया था, तुम्हें याद होगा कि ये क्या दे रखा है, इनको अंतराल रूप में लिखना है, ठीक है। तुम्हारी हिंदी की बुक में लिखा हुआ इनको अंतराल रूप में लिखना है। तो अंतराल रूप में क्या लिखना है, सीधा सीधा तुम्हें बहुत आसान है बच्चों, केवल तुम्हें ये देखना है, मान लो अंतराल में लिखना है ना तुम्हें, तो इसमें बस ये देख लेना है कि यहाँ पे लेस देन का मतलब इक्वल टू है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें यहाँ पे इक्वल टू दिखता है तो सीधा तुम्हें अंतराल रूप में कौन सा ब्रैकेट लगा लेना, बड़ा, और जैसे इक्वल टू नहीं दिखता है तो उधर की साइड का लगा लेना छोटा। जैसे इसको लिखेंगे -4, 6, तो -4 के इधर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, -4 के इधर ऐसे छोटा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। तो -4 के इधर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, और 6 के उधर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों ये सारे भी तुम ईजीली कर लोगे। ये उल्टा है बच्चों, इस वाले में क्या करना है, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें क्वेश्चन भले ही ना कराया हूँ लेकिन मैंने पूरा समझा चुका हूँ कि ये कैसे करते हैं इनको, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है बच्चों, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। मतलब इस वाले को ऐसे लिखना है, प्रश्न नंबर 6 को 7 की तरह लिखना है, 7 को 6 की तरह लिखना है। तो जैसे -3 और 0 को लिखना है, तो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 से और यहाँ पे कितने तक, 0 तक लिखेंगे। बस अब देखना है कि तुम्हें यहाँ पे बराबर का साइन लगाना है या नहीं। तो जैसे ही तुम छोटे ब्रैकेट देखोगे ना तो बराबर का साइन मत लगाओ, इधर भी छोटा है इधर भी छोटा है, तो ना यहाँ बराबर का लगेगा ना यहाँ लगेगा, बस लेस देन ये चिन्ह लगेगा। ऐसे अगर तुम्हें लगे कि बड़े हैं तो तब बराबर का लगाओ, एक जगह पे लगे छोटा है एक जगह पे बड़ा, तो एक जगह पे क्या करो, एक जगह पे तुम बराबर का चिन्ह मत लगाओ और एक तरफ बराबर का चिन्ह लगाओ, ठीक है। तो ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो वैसे ही ये करना, मतलब इसका आंसर इसकी तरह लिखना है और इस वाले का आंसर ऊपर वाले की तरह लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों ये होगा। और ये 8 और 9 किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं सार्वत्रिक समुच्चय को। तो इसको करने की कोशिश करना। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, ABC है, इनका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है, देखो इनमें से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये देखना पहले खुद से करके, प्रश्न नंबर 8 अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूँगा इसे, ठीक है। तो अभी मैं प्रश्न नंबर 3 को थोड़ा सा करा देता हूँ और फिर ये होमवर्क हो गया। तो बच्चों जो प्रश्न नंबर 3 है वो है, यदि ए एक समुच्चय दे रखा है, ठीक है, तो बताना है कि, तो बताइए कि कौन से कथन असत्य है। तो नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, बताने कौन से गलत हैं उसमें। तो हम देख लेंगे कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो हम वहाँ पे ये लिखते जाएंगे सत्य असत्य सत्य असत्य, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पहला है 3, 4 सबसेट ऑफ ए, मतलब एक ऑफ समुच्चय। तो ये मैंने घर से करने के लिए भी दे सकता था लेकिन मैंने खुद करा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान से देखनी है तुम्हें, इसके अवयव ये सिंपल तरीके से नहीं लिखे हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें अगर मैं पूछूं कि इसमें अवयव हैं कितने टोटल, अगर तुम एकदम से ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो तुम एकदम से यही बोलोगे सर इसमें 5 अवयव हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं तो बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, नहीं गलत हो गया। इसमें बच्चों कितने अवयव हैं, इसमें 5 अवयव नहीं है, इसमें अवयव हैं बच्चों 4 खाली, ठीक है। पहला अवयव है इसमें 1 फिर कॉमा, दूसरा अवयव है 2 फिर कॉमा, ठीक है ना। फिर अगला अवयव क्या है, अगला अवयव ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये जो 3, 4 ये लिखा है ना ब्रैकेट में, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा तीसरा अवयव है, मतलब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, मजले कोष्टक के अंदर 3 और 4, मतलब इसका जो तीसरा अवयव है वो एक तरीके से एक समुच्चय है, ठीक है। तीसरा अवयव एक तरीके से एक समुच्चय ही है अपने आप में, मतलब समुच्चय के अंदर भी समुच्चय है, ठीक है। तो ये 1 है, पहला अवयव 1 है, दूसरा अवयव 2 है और तीसरा अवयव क्या है ब्रैकेट के अंदर 3, 4, तो ये एक पूरा एक अवयव हो गया। और चौथा अवयव क्या है 5 है। तो अगर तुम इस बात को सबसे पहले समझ गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा हो पाएंगे ढंग से आराम से, और इसी को तुमने गलत समझ लिया तो फिर सारे एक तरफ से गलत होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखना शुरू करते हैं आगे। तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई, अब बताना कि कौन से कथन असत्य हैं। तो सबसे पहले
कि लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर 3 4 उपसमुच्चय है ए का। तो बच्चों मैंने क्या बोला था उपसमुच्चय के केस में कब होता है उपसमुच्चय? मैंने बोला था कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय तब होता है जब उसके अवयव, बहुत ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होता है जब उसके अवयव इस दूसरे समुच्चय में के भी अवयव होते हैं। मतलब इसके अवयव अगर यहाँ इसके सारे के सारे अवयव अगर इसमें हैं तो ये इसका उपसमुच्चय होगा बिल्कुल, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या इसके जो अवयव हैं वो इसमें हैं। तो इसके अवयव हैं कौन कौन से बच्चों? इसमें अवयव है 3 और इसमें अवयव है 4। तो देखते हैं 3 और 4 यहाँ हैं, तो यहाँ 1 तो है, 2 भी है, 5 भी है और ये एक अवयव है। टोटल 3 4 यहाँ नहीं है। मतलब ये मत बोलना कि यहाँ 3 भी और 4 भी है। 3 और 4 दो अवयव अलग से होने चाहिए थे, 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था कॉमा। लेकिन यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है और एक ये अवयव है ब्रैकेट के अंदर 3 4। तो ना यहाँ 3 है ना यहाँ 4 है, ना जब यहाँ पे 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है तो इसका उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा एक तरीके से। तो ये क्या आ गया? असत्य आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्या है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू। अब कौन सा वाला चिन्ह आया है? ये है बिलोंग्स टू वाला, ये मतलब अवयव है वो। ये मैंने याद होगा ना, तो मैं इसमें हम ये करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा है वो होता है अवयव, ये पूरा का पूरा। इस वाले में इसके अंदर वाले देखते हैं कि ये इसके अवयव है कि नहीं है, और ये वाला चिन्ह जब आ जाता है इस पूरे के पूरे को देखते हैं कि ये इसका अवयव है या नहीं है। क्योंकि हमको जिस तरीके से लिखते हैं ना, मान लो 3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 3 अवयव है किसका? ए का। मतलब ए के अंदर 3 भी होना चाहिए, ए के अंदर 3 भी होना चाहिए ऐसे करके। तो ए के अंदर 3 भी है तो ये सही होता है, ठीक है ना। 3 जो ये अवयव है ये ए के अंदर होना चाहिए। तो अभी हमें ए के अंदर क्या चाहिए? पूरा का पूरा चाहिए। मतलब ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। ब्रैकेट के अंदर 3 4 और ब्रैकेट बंद, ये पूरा का पूरा क्या ए के अंदर है? तो बिल्कुल है। ब्रैकेट के अंदर 3 4 और ब्रैकेट बंद, ये पूरा का पूरा अवयव यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सत्य है। बहुत ध्यान से बच्चों इसको समझते जाना। इसके बाद थर्ड, खुद से भी देखते जाओ एक बार कि जब मैं बता रहा हूँ ना उससे पहले ही एक बार वीडियो चाहे तो पॉज कर सकते हो, खुद से दिमाग लड़ाओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और उसके बाद तब देखो कि जो मैंने बताया क्या वही तुम्हारा भी आंसर है। नेक्स्ट बच्चों ये है, ये उपसमुच्चय ए का। फिर से बच्चों उपसमुच्चय के केस में मैंने क्या बोला? उपसमुच्चय के केस में हम बोलते हैं कि जो भी समुच्चय दे रखा है उसके अंदर के अवयव, उसके अंदर के सारे अवयव इसमें हैं या नहीं है। तो ये तो हो गया समुच्चय, ठीक है ना। इसके अंदर के अवयव देखो, इसके अंदर अवयव ये है। इस बार ध्यान से देखो, ये समुच्चय था पहले, तो जब हमने ऐसे लिखा था तब इसके अवयव थे 3 और 4। अभी इसका अवयव क्या है? अभी इसके अंदर अवयव है, एक ही अवयव है इसके अंदर खाली, ब्रैकेट के अंदर 3 4 एक अवयव है। तो देखते हैं क्या ये वाला अवयव, एकमात्र जो अवयव इसका है वो ए के अंदर है? तो है बिल्कुल एकमात्र अवयव। इसका मतलब है कि क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम अगला देखते हैं, 4 देखते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है तो ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक तो ए में है ही ना, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, सत्य है। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट है 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, एक ए का उपसमुच्चय है। ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, एक ए का उपसमुच्चय। ये उपसमुच्चय तो तब होगा जब ये समुच्चय हो। इसमें कोई बाहर से कुछ ब्रैकेट वगैरह लगा है? कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये तो उपसमुच्चय वैसे भी हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। अगर इसी के बाहर ब्रैकेट लगा देते तब हम बोलते कि हाँ ये इसका उपसमुच्चय है। ये तो एक अवयव है, और ये एक अवयव है और अवयव के लिए बोल रहे हैं कि ये इसका उपसमुच्चय, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट लगने चाहिए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 6 इसका 1 2 5 उपसमुच्चय ए का, 1 2 5। तो मैंने क्या बताया था? कोई भी समुच्चय इसका उपसमुच्चय तब होता है जब उसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए। तो 1 2 और 5 इसमें हैं, देखो चेक करते हैं। 1 है बिल्कुल, 2 है हाँ, 5 है बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है बच्चों 7वां, ठीक है। ये 7वां तो कर लिया हमने, 7वां ही है। इसमें 7वां हमने जो किया था वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। मतलब पहले जो किया था, छठा किया था वो अलग था, ये 7वां थोड़ा अलग है, तो इसलिए मुझे लगा हमने कर लिया। इसमें सबसेट है
मतलब उपसमुच्चय, और इसमें बिलोंग्स टू है, बाकी 1 2 5 ही लिखा है। तो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये सत्य होगा या असत्य बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, 5 6 हो गया था, ये 7वां है। ठीक है, तो ये 7वां है। तो क्या बोला था मैंने, ये बिलोंग्स टू का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि तुम्हें यहाँ पे जो भी लिखा है ना, यहाँ पे इसको देखना है कि ये ए का अवयव है या नहीं है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट लगाते हुए, तो ब्रैकेट के साथ 1 2 5 या क्या इसमें है, 1 2 5 तो इसमें है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता ना और खाली लिखा होता कि 1 2 5 बिलोंग्स टू, मतलब 1 उसमें है, 2 भी है, 5 भी है, तब तो चलो ये ठीक होता। लेकिन इसमें ये बाहर से ब्रैकेट भी लगा दिया, इस ब्रैकेट के साथ ये पूरा का पूरा 1 2 5 ब्रैकेट के साथ इसके अंदर लिखा है कहीं पे, जैसे ये लिखा था 3 4 और ब्रैकेट लगा के, तो ऐसे 1 2 5 पूरा का पूरा एक अवयव ऐसा है नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है एक अवयव पूरा का पूरा ये अवयव है, ब्रैकेट विद ब्रैकेट 1 2 5। बिलोंग्स टू का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ वाली पूरी की पूरी चीज़ तुमको वहाँ देखनी है, ए के अंदर है या नहीं, यहाँ की पूरी चीज़ मतलब इस ब्रैकेट तक को देखो, ब्रैकेट 1 2 5, तो ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 कहीं नहीं लिखा हुआ, जैसे ब्रैकेट के अंदर 3 4 लिखा है ना, ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 लिखा होता तो ये असत्य हो गया। इसके बाद बच्चों अगला क्या है, 8वां 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3। ठीक है ना, ये है इसका उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय कब होता है, जब इसके अंदर के अवयव ए में होते हैं, मतलब 1 2 और 3 को देखो कि ए में है, 1 तो है ए में, 2 भी है ए में, लेकिन 3 है कहीं, 3 है ही नहीं, 5 भी है, 3 नहीं है, ये तो 3 4 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 रिक्त समुच्चय, 5 इसके अंदर कहीं दिख रहा है। बिलोंग्स टू का मतलब सीधा सीधा बच्चों, बिलोंग्स टू का मतलब सीधा सीधा को, इसको सीधा तुमने देखना है कि ये वाली चीज़ वहाँ पे है या नहीं है, बस सीधा ये देखो 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब ये इसके अंदर कहीं दिख रहा है, तो कहीं लिखा हुआ अंदर 5 ऐसे करके लिखा है कहीं 5 इसके अंदर, बिल्कुल भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 सबसेट ऑफ ए। ये तो मैंने तुम्हें एक रूल बता दिया था सीधा सीधा कि जो रिक्त समुच्चय होता है 5, वो हर एक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो आंख बंद करके इसको सत्य लिखना है कि कोई समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है, और एक जो 5 होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तुम्हें समुच्चय देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आंख बंद करके इसे सत्य लिख देना। और लास्ट है इसका कि ब्रैकेट के अंदर 5 सबसेट ऑफ ए, ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर 5 है, 5 नहीं लिखा है। ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई रिक्त समुच्चय जो 5 होता है वो एक का उपसमुच्चय होता है। अभी ब्रैकेट के अंदर 5 है, तो ब्रैकेट के अंदर का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी समुच्चय किसी का उपसमुच्चय तब होता है जब उसके अंदर के जो अवयव होते हैं वो ए में होते हैं। तो इसके अंदर क्या अवयव है, 5, तो 5 ए में है, ढूंढो ज़रा, कहीं भी नहीं है 5 ए में। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनका रीजन क्या है ये सब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। तो अब बच्चों जो होमवर्क दिया वो करेंगे, कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे बोल सकते हैं।